नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल RSM क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एनिमेलिया किंगडम के बारे में विस्तार से पढ़ा था। हमने उसको वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर कि प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। और हमने इनवर्टिब्रेट के बारे में जाना था। तो आज हम इनवर्टिब्रेट का सबसे पहला जो फाइलम है प्रोटोजोआ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, प्रोटोजोआ यदि अपन देखें तो अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें जो प्रोटोजोआ है इसे सब किंगडम और फर्स्ट फाइलम के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि अपन ने एनिमेलिया किंगडम का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसको अपन ने सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन ने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर और दूसरा अपन ने उसको सेल्यूलर या टिश्यू लेवल पर अपन ने उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर जो था वो कौन सा था, प्रोटोजोआ, और सेल्यूलर टिश्यू और ऑर्गन लेवल पर कौन सा था, मेटाजोआ। तो ये क्या है, सब किंगडम। और उसी सब किंगडम में इसको किसके रूप में क्लासिफाइड किया गया, फर्स्ट फाइलम के रूप में भी इसे ही क्लासिफाइड किया। तो अब देखो, अपन जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखो, प्रोटोजोआ जो वर्ड है, ये प्रोटोजोआ वर्ड दो वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो प्रोटोस और सेकंड जून। एक तो क्या है, प्रोटोस और सेकंड क्या है, जून। प्रोटोस जो वर्ड है, प्रोटोस का तो मीन्स होता है फर्स्ट और जून का मीन्स होता है एनिमल। इट मीन्स यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट एनिमल हो गया। ठीक है, प्रोटोजोआ में जिन एनिमल्स का रखा गया है उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रोटोजोन्स। उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन्स कहा जाता है। प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स है उन एनिमल्स को तो क्या कह दिया, प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोआ की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ की स्टडी क्या कहलाती है, प्रोटोजूलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन बात करें कि जो प्रोटोजोन्स हैं, इन प्रोटोजोन्स की सबसे पहले स्टडी किसने की, तो सबसे पहली जो स्टडी है वो स्टडी की थी 1677 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स थे उनको किसका नाम दिया, उन्होंने इसको एनिमलक्यूल कहा। एनिमलक्यूल या हिंदी में जंतु। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने 1677 में सबसे पहले इस पर स्टडी की और इसको नाम क्या दिया, उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया, इनके जो जंतु थे उनको, एनिमल्स को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो प्रोटोजोआ जो नेम है, ये प्रोटोजोआ नेम किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो प्रोटोजोआ जो नेम है ये नेम कॉइन किया गया, कॉइन्ड बाय, ये किया गया गोल्डफस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, गोल्डफस के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1817 में। ठीक है, 1817 में गोल्डफस ने प्रोटोजोआ नेम को कॉइन किया। ठीक है, और प्रोटोजोआ जो नेम है वो सबसे पहले सामने आया कब, 1817 के अंदर, 1817 के अंदर ये जो नेम है वो सबसे पहले सामने आया। प्रोटोजोआ जो ग्रुप है या प्रोटोजोआ जो फाइलम है, ये फाइलम एनिमल किंगडम का थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा है,
थर्ड, ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम किसके बेस पर है, क्योंकि इसके अंदर कितनी जातियां हैं, 50,000 स्पीसीज इसके अंदर रखी गई है। समझ में आ गई बात कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, इस प्रोटोजोआ फाइलम को क्या कहा गया है, क्या है ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, और इसके अंदर कितनी स्पीसीज आती है, 50,000 स्पीसीज आती है। ये तो इसकी बात क्या हुई, ये तो जनरल बातें होगी। इसके बाद में अपन जानते हैं कि प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं। यदि अपन से पूछे कि प्रोटोजोआ क्या है, व्हाट इज प्रोटोजोआ, तो देखो इसे अपन किस बेस पर डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो कैसे है, इनके जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं। ये है माइक्रोस्कोपिक, कैसे एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक और एसेल्यूलर एनिमलक्यूल। कैसे है ये, माइक्रोस्कोपिक एसेल्यूलर एनिमलक्यूल। ठीक है, जिनके अंदर कोई भी टिश्यू या जो ऑर्गन है वो इनमें अब्सेंट होता है, कोई भी इनके अंदर क्या नहीं होता, ये क्या होते हैं, विदाउट टिश्यू और ऑर्गन। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। ओके, यानी कि एक या एक से अधिक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस में से कोई भी जो साइटोप्लाज्म है उसके स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर इंचार्ज नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म का जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है, उस स्पेशलाइज्ड पार्ट के ऊपर कोई भी इनमें से इंचार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसके बेस पर ही क्या कर सकते हैं, प्रोटोजोआ की डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोटोजोआ में बी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक एसेल्यूलर एनिमलक्यूल विदाउट टिश्यू और ऑर्गन एंड हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई बट नो न्यूक्लियस एवर इन चार्ज, but no nucleus ever in charge of specialized part of cytoplasm. ओके, तो ये क्या हो गई प्रोटोजोआ की डेफिनेशन। इसके बाद में अपन बात करें इसके जनरल कैरेक्टर की, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जनरल कैरेक्टर क्या क्या है। यदि अपन जनरल कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो तो यही हो गया कि ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स कैसे हैं, ये एनिमल्स हैं सिंपलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं ये एनिमल्स, सिंपलेस्ट होते हैं और अपन इसको क्या कहें तो ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बात करें आगे कि इनकी जो बॉडी है सिंपलेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन किसमें होते हैं, ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी के फंक्शन है, शरीर के जितने भी जो कार्य हैं वो कार्य किसमें होते हैं, सिंगल सेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सिंगल सेल के अंदर सभी कार्य होते हैं। इसलिए जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स है उनको क्या कहा जाता है, उनको एसेल्यूलर कहा जाता है। प्रोटोजोआ के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एसेल्यूलर कहा जाता है। एसेल्यूलर कहने का क्या कारण है, एसेल्यूलर कहने का कारण है कि जो एनिमल्स है, जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो होते तो सिंपलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन इनके जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होते हैं, एक सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसलिए इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात अपन बात करें कि ये जो एनिमल्स हैं, जो प्रोटोजोआ जो है कि एनिमल्स हैं, ये कैसे हैं, ये मोस्ट प्रीमिटिव है। ठीक है, कैसे एनिमल्स हैं, ये मोस्ट प्रीमिटिव है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये कैसे हैं, ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व में सभी जगह उपस्थित है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात यदि अपन बात करें तो ये क्या है, ये एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, एक्वाटिक मीन्स ये जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये कैसे हैं, ये फ्री लिविंग है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनको अपन ने क्या कहा कि ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, वर्ल्ड वाइड है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है और फ्री लिविंग है। ठीक है, बात करें इनके रहने की तो ये क्या होते हैं, ये कॉलोनियल यानी कि समूह में भी रहते हैं, ग्रुपिंग में कॉलोनी बना करके, और ये सोलिटरी यानी कि एकल भी रहते हैं। ठीक है, ये कॉलोनियल और सॉलिटरी दोनों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, ये प्रोटोजोआ के एनिमल्स क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। बात करें इनके साइज की तो इनका साइज जो है वो ये स्फेरिकल होते हैं यानी कि गोलाकार होते हैं, ओवल यानी कि अंडाकार होते हैं, बेल शेप्ड कैसे होते हैं, बेल शेप्ड भी होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, बेल शेप्ड को होते हैं, या ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्लीपर लाइक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, वो प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल यानी अंडाकार होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और स्लीपर लाइक एनिमल्स होते हैं। तो ये अपन ने बात कर रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टर की। तो यहां अपन अभी तक 3-4 कैरेक्टर अपन इसके पढ़ लिए। अब अपन आगे देखते हैं इसके कैरेक्टर्स में। तो देखो, सिमेट्री। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। तो सिमेट्री की जब बात करते हैं तो सिमेट्री इसके अंदर कैसी होती है, नन, या तो होती नहीं है, या कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, या रेडियल होती है, या फिर स्फेरिकल होती है। ठीक है, सिमेट्री इनके अंदर कैसी होती है, बाइलेटरल, रेडियल और स्फेरिकल इनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, ये वन और मोर न्यूक्लियाई इनके अंदर कंटेन होते हैं। और ये जो मोर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियाई कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। ठीक है, अपन ने पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ जो एनिमल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एक या एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसे हो सकते हैं, मोनोमॉर्फिक हो सकते हैं और डाइमॉर्फिक हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी है, ये बॉडी कैसी होती है, नेक्ड होती है। बॉडी कैसी होती है, नेक्ड होती है। लेकिन इसकी जो बॉडी है, बॉडी जो है वो क्या होती है, बाउंडेड होती है। और बाउंडेड किससे होती है, बाउंडेड होती है, इनकी सेल जो है इस पर पेलिकल का आवरण प्रेजेंट होता है, या इनके अंदर ऊपर सेल का आवरण प्रेजेंट होता है, या इनकी बॉडी पर लोरिका का आवरण जो है वो प्रेजेंट होता है, या इनकी बॉडी पर टेस्ट का जो
आवरण है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि इनकी जो बाउंड बॉडी है वो बॉडी जो है वो बाउंडेड होती है किससे, पेलिकल, सेल, लोरिका और टेस्ट से। और यदि कुछ ग्रुप्स के अंदर देखा जाए, प्रोटोजोआ के जो कुछ फ्यू ग्रुप्स है, उन फ्यू ग्रुप्स के अंदर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट या जो सिलिका सेल है, उस सिलिका सेल का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका सेल का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसे कि अपन बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में रेडियो लेरियन ग्रुप, ठीक है, रेडियो लेरियन जो ग्रुप है प्रोटोजोआ का, उसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका सेल का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। या फिर अदर जैसे और एग्जांपल देखें तो एक है फोरामिनी फिरेन ग्रुप। इस जो प्रोटोजोआ के ग्रुप है, इसमें भी क्या होता है कि जो इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या जो सिलिका सेल है उसका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो प्रोटोजोआ है, एनिमल्स है, उनके अंदर बात करें अपन लोकोमोशन की। ठीक है, तो देखो इनमें लोकोमोशन के लिए जो कई एनिमल्स है उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें वीप लाइक फ्लेजिला की, क्या है, वीप लाइक फ्लेजिला। या फिर बात करें अपन हेयर लाइक सीलिया, क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक सीलिया। वीप लाइक फ्लेजिला जो है वो तो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल बात करें तो अपन यूग्लिना। या हेयर लाइक सीलिया की अपन बात करें तो किसके ऊपर, पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं। या अपन बात करें अमोइबा की, अमोइबा के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अमोइबा के अंदर। या फिर जो प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं, उन प्रोटोजोआ एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन जो है वो किसके द्वारा होता है, बाय कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, अदरवाइज कुछ सम एनिमल्स जो है जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें लोकोमोशन की, किसके अंदर, प्रोटोजोआ एनिमल्स में, तो प्रोटोजोअन्स के अंदर वीप लाइक फ्लैजिला, फॉर एग्जांपल यूग्लिना के अंदर क्या होते हैं, लोकोमोशन के लिए वीप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम के अंदर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो अमोइबा है उसकी बॉडी पर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज बाय कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ये मोशन कर सकते हैं। और कुछ सम एनिमल्स जो हैं उनके अंदर मोशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। किसकी बात करें, न्यूट्रिशन की। तो देखो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, कैसा, होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रोपिक। कैसा हो गया, होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रोपिक, स्पोरोजोइक और पैरासाइटिक। ठीक है, इन ये जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो किसके द्वारा, होलोजोइक, होलोफाइटिक, मिक्सोट्रोपिक, स्पोरोजोइक और पैरासिटिक। यदि अपन बात करें इनके अंदर कि होलोजोइक जो है न्यूट्रिशन गेन करने की जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होती है, अमोइबा के अंदर। होलोफाइटिक टाइप से प्लांट लाइक, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ को कुछ बोटनिस्ट ने
प्लांट की श्रेणी में भी रखा है। इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गी है, तो एल्गी को बोटनिस्ट ने किस में रखा है, प्लांट में भी रखा है। तो ये क्या होते हैं, होलोफाइटिक जो है वो किस में हो गए, प्लांट लाइफ। जो मिक्सोट्रोपिक है, मिक्सोट्रोपिक किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर। ठीक है, जैसे पैरासिटिक है, तो पैरासाइटिक की बात करें तो किसके अंदर है, प्लाज्मोडियम। किसमें हो गया, प्लाज्मोडियम। यदि बात करें आगे इसमें डाइजेशन की, तो इनके अंदर जो डाइजेशन है वो डाइजेशन किसके द्वारा होता है, डाइजेशन इनके अंदर ओक्यूर जो होता है वो इंट्रासेलुलरली होता है। इंट्रासेलुलरली के लिए क्या होता है, इनके अंदर, इनमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उन फूड वैक्यूल से क्या होता है, इनमें फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक था डाइजेशन। तो इनमें जो डाइजेशन है वो डाइजेशन किसमें होता है, डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, इंट्रासेल्युलरली इनके अंदर डाइजेशन होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, जनरली किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन है वो होता है। अदरवाइज जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा भी क्या होती है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू जो होती है इसमें क्या सहायक है, इसमें होता है इनमें ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, किसके द्वारा, ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, यदि अपन इनके अंदर बात करें तो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, इन प्रोटोजोअन्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। बात करते हैं अपन एसेक्सुअल और सेक्सुअल की, कि किन एनिमल्स के अंदर कौन से टाइप का एसेक्सुअल होता है। तो देखो, एसेक्सुअल में अपन बात करें तो जैसे कि बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के बाद में बात करें तो ट्रांसवर्स फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन। नेक्स्ट अपन और बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल के बाद में बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन या बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, और एक लास्ट किसके द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इनके अंदर कि बाइनरी जो फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा कौन से प्रोटोजोन्स के अंदर होता है, तो बाइनरी फ्यूजन में तो होता है किसमें, अमोइबा के अंदर। किसमें होता है, अमोइबा। अमोइबा जो है उसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ट्रांसवर्स जो फ्यूजन है, ट्रांसवर्स फ्यूजन का एग्जांपल पैरामीशियम। जो पैरामीशियम एनिमल है उनमें जो फ्यूजन किसके द्वारा, ट्रांसवर्स फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन की, तो ये किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर होता है। बडिंग के द्वारा किसमें होता है, एफिलोटा के अंदर होता है। और जो मल्टीपल फ्यूजन है इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम।
ठीक है। यदि बात, ये तो अपन ने बात की किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यदि अपन बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी दो मेथड के द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है सिनगेमी और दूसरा होता है होलोगेमी। ठीक है, दोनों नामों से आप परिचित होंगे कि सिनगेमी और होलोगेमी क्या होता है। सिनगेमी तो जो होता है, सिनगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट। और होलोगेमी जो है इसमें क्या होता है, बाय कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट्स। अब यहां जो वर्ड आ गया ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का जो मीन्स है वो क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। और यही क्या है, होलोगेमी है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की कि सिनगेमी और होलोगेमी में देखें तो सिनगेमी का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, सिनगेमी द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और होलोगेमी की अपन बात करें तो जो पैरामीशियम है उस पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, होलोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेथड के द्वारा। तो ये अपन ने बात की किसकी द्वारा, किसकी, रिप्रोडक्शन की बात की। इनके अंदर जो प्रोटोजोअन एनिमल्स है इनके अंदर एक विशेष कैरेक्टर और भी होता है। इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में इंसेस्टमेंट प्रेजेंट होता है। इंसेस्टमेंट मीन्स पुट्टी भवन। इंसेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुट्टी भवन। ये होता क्या है, ये होता है कि जो वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं, जो भिन्न वातावरणीय परिस्थितियां होती है उनसे इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, रेसिस्ट फॉर अनफेवरेबल कंडीशंस से क्या करता है, ये इंसेस्टमेंट इनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं यानी जो प्रोटोजोअन्स हैं, ये इनकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इनका जो सोमेटोप्लाज्म होता है या जो जर्म प्लाज्म होता है, उस सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं होता है। नो डिवीजन ऑफ सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। सो इनको क्या कहा गया है, ये जो एनिमल्स है इसलिए ये क्या हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं, अर्थात ये क्या हो गए, अजर अमर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहा गया है, अमर कहा गया है, इमोर्टल कहा गया है। रीजन क्या है, क्योंकि उनके सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है। तो ये आज अपन ने किसके बारे में बातचीत की, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ा। प्रोटोजोआ के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, इसकी स्टडी किसने की, कब की। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है उस प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।